वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ, वीकली रीडिंग। ये 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक होगी। हम देखेंगे आपकी जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा, आपकी ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, कैसे जाने वाले हैं ये 7 दिन, और ये वीक कैसा रहेगा आपके लिए, और आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कांटेक्ट कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी क्या रहेगी और आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहेगी आपके लिए, सब हम जानेंगे रीडिंग में। अगर आप सन मून साइन से मेष राशि के हैं तो रीडिंग देख और सुन सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में हम निकालेंगे 3 राशियों के नाम। अगर उस राशि के आपके पर्सन हैं तो वीक आपका बेस्ट जाने वाला है। सबसे पहले हम आपकी डिवाइन की तरफ से क्या गाइडलाइन आपके लिए, क्या मैसेज है उनका आपके लिए, देखेंगे। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप उन चीज़ों के पीछे मत भागिए जो आपके लिए बनी हुई नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो काम हो, कुछ और हो, या फिर आपके कोई, आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागिए जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। वो कुछ भी हो सकता है। और भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, ब्लेसिंग रहेगी उनकी। तो चलो देखिए, चलो देख लेते हैं अब आपकी हेल्थ, जॉब, करियर कैसा रहेगा। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। एरीज की हेल्थ, जॉब, करियर कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, कैसे जाने वाले हैं ये 7 डेज 4 से 10 अप्रैल के बीच में क्या होने वाला है। तो एरीज यहाँ पे अगर ऑल ओवर एनर्जी की बात करूँ तो अगर आपको काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के बारे में कोई जस्टिस नहीं मिल रहा था, या फिर कोई आपको लगता था कि जितना आप कर रहे हैं किसी के लिए आपको उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, इस मंथ आपको जस्टिस मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगी रहती है कि आप जिस किसी भी, चाहे वो काम हो, चाहे फिर आपकी कोई मतलब रिलेशनशिप हो, तो अगर आपको लगता है कि जितना आप किसी के लिए करते हैं आपको रिटर्न में उतना नहीं मिलता है, या फिर तो ये है कि या फिर आपका कोई कोर्ट केस या कोई ऐसा लगा हुआ है, कोई लीगल इश्यूज हैं आपके, तो वहाँ पे क्या है, आपको न्याय मिलेगा। और अगर आपके कोर्ट केस लगे वहाँ भी न्याय मिलेगा। और या फिर किसी इंसान ने, या वैसे कोई आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है किसी प्रकार से, तो वहाँ भी आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर या फिर आपकी शादी सगाई आप करना चाहते थे, या फिर घर वाले आपको कोई शादी के लिए मान नहीं रहे थे, आप कहीं शादी करना चाहते थे, घर वाले वहाँ पे आपको रोक रहे थे कि वहाँ शादी नहीं करनी है, या फिर वो आपकी राय नहीं मान रहे थे, तो अगर आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे घर वालों को मनाने की, तो वहाँ पे क्या है, आपके घर वाले मान सकते हैं, आपकी मन के मुताबिक शादी हो सकती है। या आप कोई लव मैरिज करना चाहते थे या अरेंज मैरिज करना चाहते थे, किसी पर्सन को कोई आपको पसंद था, घर वालों की मर्जी के घर वाले आपके मर्जी के खिलाफ थे, तो वहाँ पे क्या है कि आपके घर वाले मान सकते हैं। और इसी वजह से भी आपको जस्टिस मिल सकता है, या काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे थे। और जिन कामों के बारे में और जो काम आप काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे, जो हो नहीं पा रहे थे, और या फिर कोई आपका ऐसे गोल्स था, या फिर आपके कुछ सपना था, या फिर आपको ऐसा कुछ करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, जो पेंडिंग पड़े थे, जो हो नहीं रहे थे, कोशिश करने के बावजूद भी काम नहीं बन पा रहे थे, जिसमें आप काफ़ी टाइम से कोशिश करने के बावजूद भी और आपको उम्मीद नहीं थी, तो वो काम आपके बनते, जो बिगड़े हुए काम थे वो बनते हुए नजर आएंगे। और आपकी कोई विश, तो कोई आपकी विश डिजायर थी तो वो पूरी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और
और इसमें ये है कि अगर कोई ऐसा कोई आपकी विश पूरी होती है तो वहाँ पे क्या है, आपको लेजी नहीं होना है, आलसी नहीं होना है, घमंडी नहीं होना है। अगर हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे कोई काम है जो बन जाए, या फिर आपको वो ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आपकी विश पूरी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको घमंड या ईगो नहीं आना चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि आपके कुछ जो लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का आप में ईगो आता है तो आपके वहाँ पे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं लोगों के साथ। कहीं ना कहीं आपको जो आपके आसपास है, आपको जानने वाले हैं, तो वो आपसे नफरत कर सकते हैं किसी वजह से। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप भले ही आपको कितनी कामयाबी क्यों ना मिल जाए, तो आपको वहाँ पे जैसा आपका नेचर है वैसे ही बने रहना है, दिखावा नहीं करना है किसी चीज़ का। और अगर आपकी मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में ऐसा इश्यूज हो सकते हैं आपको, अगर आपकी पुरानी बीमारियां थी तो वो दोबारा से हो सकती है आपको। और यहाँ पे ऐसा है कि जो बीमारी वो आपको न्यू कोई कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, बट कोई आपकी पुरानी पहले से कुछ चला आ रहा है तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर ऐसे कुछ पुराने मुद्दे उधर से उभर सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ पुरानी परेशानियां दोबारा से आ सकती है, या फिर ऐसा कुछ अगर आपके साथ कुछ घटित हुआ है तो वहाँ पे मानसिक पीड़ाएं हो सकती है, आपको चिंताएं हो सकती है थोड़ी बहुत। अगर किसी वजह से आपने पास्ट में कोई गलती करी है तो वो यहाँ पे रियलाइजेशन दोबारा से हो सकता है। और जॉब में आपके अगर जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके बरकत होगी, और नई न्यू जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कामयाबी मिलेगी। और आप काफ़ी टाइम से कहीं बाहर जाना चाहते थे, किसी से मिलने मिलने जाना चाहते थे, या फिर आपकी कुछ आप कहीं कुछ इंटरव्यू दे रखे थे, या आप आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते थे, या फॉरेन जाना चाहते हैं आप, तो वहाँ पे क्या है, आपके बनते हुए काम बिगड़ेंगे, आप जा सकते हो बाहर, और जो काम बाहर जाएंगे वो भी बनते हुए नजर आएंगे। और अगर किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से डर रहे थे, कुछ भी, चाहे वो जॉब हो, वर्क प्लेस हो, या आप ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहते थे, आप सोच रहे थे कि ये मैं अगर काम करूं तो मुझे इसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कोई शंका थी, तो वो क्या है, आप इस 7 डेज के अंदर आप रिस्क लेना चाहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, भले ही कोई आपके रिलेशनशिप हो सकता है, लव लाइफ में कुछ ऐसा कोई पर्सन को मनाना हो सकता है, किसी की मीटिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जिस काम में आपको डर लग रहा था, आप सोच रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, या फिर अगर मैंने ये काम किया तो मुझे मतलब आपको कुछ आपके मन में डर था, तो वो मन का डर आपका दूर होगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, ये आपकी एनर्जी रहेगी इसमें। और अगर आप और इसमें क्या है, अगर कोई ऐसे लोग थे जो आपसे नफरत करते थे, आपसे लड़ाई झगड़े करते थे, या फिर जो कोई आपके साथ मतलब काफी कंपटीशन में कोई ऐसे लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या है, भले ही आपसे किसी भी प्रकार से जीत जाएं आपसे लड़ाई में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके जो दुश्मन है, जो आपके जो नफरत करने वाले लोग हैं, उनका नाश होगा कहीं ना कहीं, उन लोगों को सबक मिलेगा। वो जीत कर भी हार मतलब अपनी खुशियाँ नहीं मना पाएंगे। अगर कोई आपसे जेलस करता है तो वो इंसान जो आपसे नफरत कर रहे हैं, तो उन लोगों को सुकून नहीं मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं आपके बारे में ये वो नोटिस करते रहेंगे कि आपकी जो हैप्पीनेस है उसका कारण क्या है। और आप और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, या फिर आप कोई लोन लेना चाहते थे, या फिर आप बिजनेस करना चाहते थे, तो वहाँ पे क्या है कि आपकी थोड़ी सी वहाँ पे आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते थे, वहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूजन रह सकते हैं। और अगर आप लोन लेना चाहते थे, वहाँ आपके मिल तो सकता है, या फिर आप कोई ऐसा वाहन लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, थोड़ी डिले हो सकती है चीज़ें आप इस वीक में। और अगर आप किसी को पैसा देते हैं, या फिर आपको किसी को अगर इन दिनों में अगर आप कोई किसी को मनी मतलब कोई आप फाइनेंस देते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपकी मनी डूब सकती है, कोई आपके पैसे मुकर सकता है। तो इसी वजह से आपको मनी किसी को देनी नहीं है। अगर आप किसी को बड़ा लोन लेने की सोच रहे हैं, या किसी को पैसे देने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे इन 7 दिनों में आपको बचना चाहिए।
और आपको इन 7 दिन के अंदर कोई ना कहीं आपके मन में हैप्पीनेस रहेगी कुछ। तो आपको कहीं अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा था आपका, तो वहाँ पे क्या है कि आपके मन के अंदर एक नई उम्मीद रहेगी कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए। अगर कोई किसी काम के लिए आप सोच रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, तो वो काम आपके अब आप रिस्क लेना चाहेंगे कि भले कुछ भी हो जाए मुझे ये करना चाहिए। तो 7 दिन की एनर्जी आपकी ये रहेगी। तो चलो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि एरीज की है नो कांटेक्ट मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी, और उनके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक क्या सिचुएशन रहेगी, क्या रहने वाला है लव लाइफ में। तो एरीज लव लाइफ तो आपकी अस्त व्यस्त है। मुझे लगता है कि कुछ जो एरीज है तो उनकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है, काफ़ी टाइम से बनी हुई है। और ये है क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड आया है। और एरीज आपकी खुद की राशि है। अगर आप अपनी खुद की राशि के साथ या टोर्स के साथ आप डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपकी जो सिचुएशन है तो वो अभी नो कांटेक्ट की है। तो काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि आपकी जो आपकी बातचीत है वो बिल्कुल भी नहीं है, और आपके बुरे बुरे तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं बता दूं कि एरीज आपके आप अगर पास्ट में अगर आपका किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ था, या बोलचाल बंद हुई थी रिलेशनशिप में, या फिर रिलेशनशिप खराब हुए थे, आपकी लव लाइफ में कुछ अड़चने आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले, और आप पहले परेशान थे काफ़ी टाइम से। मार्च में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप काफ़ी दुखी थे, परेशान थे, और तो वहाँ अब क्या है ना कि अब इन 7 दिन के अंदर आप दुखी परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी आई है लेकिन ये रिवर्स में आई है। अगर आप पहले परेशान थे, दुखी थे, या अपने पर्सन को बार बार याद करके आप दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, या फिर ऐसा कुछ था आपको अकेलापन फील होता था, तो वहाँ पे क्या इस 7 दिन है उस अकेलेपन से आपको बाहर निकलेंगे। आप अपने आप को संभालेंगे, अपनी जो फीलिंग है उस पर कंट्रोल करेंगे, और इस नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड आया है वो रिवर्स में आया है, आपकी एनर्जी आई है, लेकिन जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है वो हैंगमैन की आई है और टावर की आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो, वो बातचीत ना कर रहे हो, उसकी वजह से आप क्या कि मून की एनर्जी में थे। और अब क्या है कि अब आपको लगता है कि पर्सन आए या ना आए देखा जाएगा, लेकिन इसी वजह से आप क्या है ना कि अब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लव तो है, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी भी आई है, और जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जी बाहर निकल के आई है। तो मैं बता दूं कि जो ये मून की एनर्जी से आप इस 7 दिनों में निकलने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको खुद को संभालना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे पर्सन हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, और मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, अपने आप आ जाएंगे। आपको लगता है कि आप उनसे सच्चा मतलब जो आपके रिलेशनशिप है वो इसमें कोई वो धोखाधड़ी नहीं है, या आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, इसी वजह से आपको लगता है कि नहीं मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कहीं ना इसी वजह से आपको नई उम्मीद है, और आप इस मून एनर्जी से बाहर निकल के आए हैं। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि आपकी बनेगी काफ़ी सारी, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ नया खरीद सकते हैं। आप और आपके पार्टनर है वो बजट बना के और अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपने बनेगी, आपके पर्सन है आपको समझने की कोशिश करेंगे, और आप अपने काम करियर में काफ़ी बिजी होने के बावजूद भी अपने रिश्तों को टाइम देंगे, और अपने पर्सन और पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे। रिश्ते, काम, करियर और बिजनेस में, और अपनी जो अपनी फैमिली है, अपने जो भी आपके पार्टनर है उनका आप ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे कि भले ही आप कितने बिजी क्यों ना हो। लव लाइफ में आपके बेहतर रहेंगे। अगर आपके कोई
अगर आपके कोई वर्गो पर्सन है तो वहाँ भी आपकी उनके साथ काफ़ी अच्छी बनेगी। तो अगर लव लाइफ में, सॉरी, मैरिड लाइफ में आपके घर परिवार फैमिली एक होगा, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, सारी फैमिली इकट्ठी हो सकती है और आपके घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। और आप कोई घर में कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम हो सकता है जहाँ आप सभी अपने जो भी आपके घर में फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सब इकट्ठे होंगे और घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड, तो ये फैमिली का कार्ड है। नो कांटेक्ट में यहाँ पे कोई क्वेरियस की एनर्जी भी आई है, यहाँ 5 ऑफ सोर्स आए हैं। तो नो कांटेक्ट के अंदर क्या है कि आपके पर्सन आप पे हावी रहेंगे और आपको लग सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंध गए हैं जो आपके लिए नहीं बना है, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे नो कांटेक्ट में। क्योंकि आपकी मून की एनर्जी भी आई थी, टावर का भी कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड भी आया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पर्सन है वो हो सकता है कि काफ़ी वो डिमांडिंग पर्सन हो सकते हैं, या फिर उन्होंने आपको काफ़ी डिमांड करी आपसे, या फिर वो आपको कुछ ऐसे प्रॉमिस लेने के लिए आपको बाध्य मजबूर कर सकते हैं आपको किसी चीज़ के लिए, आपके पर्सन पार्टनर। तो वहाँ पे क्या है, इसी वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। और आपके पर्सन है उनकी फीलिंग वो हाइड रखेंगे अपने आप को, अपने खुद पर काम करेंगे, खुद के लिए एंजॉय करेंगे, लेकिन अपनी खुद की जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे इन 7 दिन के अंदर। और बिल्कुल फीलिंग नहीं बताएंगे, अपने इमोशंस हाइड कर कर रखेंगे, भले ही वो आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हैं, लेकिन वो आपको ये शो नहीं करेंगे कि वो आपकी परवाह करते हैं। भले ही अगर आपके पर्सन, ये हो सकता है कि अगर आप पहले आपके लड़ाई झगड़े होते थे आपके पर्सन के साथ और किसी वजह से आर्गुमेंट्स होते थे, तो वहाँ पे क्या है, अब आपके पर्सन आपसे मतलब थोड़े सुधार आएगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे अगर आपकी लाइफ में आते भी हैं तो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप ये थोड़ा सा इसलिए आपसे अपनी इमोशंस ने उन्हें हाइड करके रखे, क्योंकि ये चाहते हैं कि थोड़ा आपको सबक मिले, ताकि इनका आपको थोड़ा सबक मिले और इनकी कमी का आपको एहसास हो और आपको रियलाइज हो। क्योंकि आपको रियलाइज हो कि जब कोई किसी से बात नहीं करता तो कैसे फील होता है। चाहते तो ये भी हैं कि आपसे बात करें, लेकिन अभी यह कोई आपने जो भी इनकी जो फीलिंग है वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो ये थी एरीज आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, मैं आपको साइन बता देती हूँ। अगर आपके कोई पर्सन, कोई टॉरस है, वर्गो है और कैंसर है आपके पर्सन, तो आपकी जो लव लाइफ है और बेहतर जाने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।